नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक खास रिपोर्ट में। भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर लोगों के हित में फैसले लेता रहता है। इस कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। आपको बता दें कि अगर आपका भी बैंक में खाता है तो हमारी आज की ये रिपोर्ट आपके लिए बड़े काम की है। आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि बैंक में मिनिमम बैलेंस कितना रखना चाहिए, क्योंकि कई बार खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं या फिर चार्जेस लगा देते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सर्कुलर जारी कर बैंकों से कहा है कि वैसे अकाउंट जो निष्क्रिय हैं, यानी जिनमें 2 साल से ज्यादा से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उन पर न्यूनतम शेष राशि नहीं रखने पर जुर्माना नहीं लगा सकते। साथ ही ये भी कहा है कि बैंक छात्रवृत्ति राशि या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पाने के लिए बनाए गए अकाउंट्स को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते, भले ही उनका इस्तेमाल 2 सालों से ज्यादा समय तक ना किया गया हो। आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंक स्कॉलरशिप या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पाने के लिए खोले गए खातों को निष्क्रिय के रूप में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, भले ही इन खातों का इस्तेमाल 2 साल से अधिक समय तक नहीं किया गया हो। बता दें कि आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि इन निर्देशों से बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कम करना और ऐसी रकम को उनके सही दावेदारों को वापस करने की कोशिश की गई है। बता दें कि रिजर्व बैंक के नए नियमों के मुताबिक बैंकों को कस्टमर को SMS लेटर या फिर मेल के जरिए उनके खातों को निष्क्रिय होने की जानकारी देनी होगी। इस सर्कुलर में बैंकों से यह भी कहा गया है कि अगर कोई निष्क्रिय खाते का मालिक जवाब नहीं देता है तो बैंक उस व्यक्ति से संपर्क करे जिसने खाता धारक या खाता धारक के नॉमिनी का परिचय कराया था। जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने निष्क्रिय किए गए खातों में से मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनल्टी लगाने की इजाजत नहीं दी है। नियमों के मुताबिक निष्क्रिय खातों को फिर से एक्टिव करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक अनक्लेम्ड डिपॉजिट में 28% की बढ़ोतरी हुई है और ये 4,22,072 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वो डिपॉजिट अकाउंट्स जो 10 साल या उससे अधिक समय से ऑपरेट नहीं किया गया है, उसके बैलेंस को बैंक आरबीआई की डिपॉजिटर और एजुकेशन अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करेंगे। वहीं इससे पहले आरबीआई ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनल्टी चार्ज लगने के कारण खातों में बैलेंस नेगेटिव ना हो जाए। इसके बाद भी कई बैंक लगातार पेनल्टी लगाते रहे हैं। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन और EMI को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है। बैंक ने लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत का खबर दी है। बैंक ने पीनल चार्ज और ब्याज दरों को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। पीनल चार्जेस और ब्याज दरों में ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं और ये नियम 1 तारीख से लागू हो चुके हैं। आरबीआई ने कहा कि कई उधारकर्ता की तरफ से उन शर्तों के साथ चूक या गैर अनुपालन के मामले में पीनल चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। ये उन शर्तों पर भी लागू होता है जिनके तहत कोई लोन मिलता है। बैंक को अनुशासन बनाए रखने के लिए आरबीआई ने कहा कि बैंक पीनल चार्ज की कमाई का जरिया ना बनाए। कई संस्था पीनल चार्ज के जरिए पैसे कमाते हैं। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए केंद्रीय बैंक ने ये गाइडलाइन जारी की है। जानकारी के अनुसार अगर बैंक कोई पेनल्टी चार्ज लेता है तो उसके पीनल चार्ज माना जाएगा। ये पीनल इंटरेस्ट नहीं होता है, इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए बैंक को एक्स्ट्रा कंपोनेंट पेश करने की अनुमति नहीं है और कोई भी पीनल चार्ज के लिए एक बोर्ड अप्रूव पॉलिसी तैयार करनी होगी। इसके साथ ही बैंक किसी भी लोन या प्रोडक्ट को लेकर भेदभाव नहीं करेगा। ये नियम सभी बैंकिंग संस्था पर लागू होंगे जिसमें कमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और एग्जिम बैंक, नाबार्ड, NHB, सिडबी और NABFID जैसी बाकी संस्थाएं भी शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर पर ये थी हमारी खास रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।